हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको एज से संबंधित क्वेश्चन कराए थे और जितने भी क्वेश्चन थे वो सब रेशो से रिलेटेड थे। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पिता की आयु माता से 5 वर्ष अधिक है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुना है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा है माता पुत्री की जो आयु है वो 10 वर्ष है और माता जो है वो पुत्री से 3 गुना है। तो हमें पता है पुत्री की आयु 10 वर्ष है, 3 गुना है माता, तो ये हो गई माता की आयु हो गई 30 वर्ष। क्योंकि पिताजी उससे 5 वर्ष बड़े हैं तो इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, तो फादर की एज आ गई 35 वर्ष। ये 35 वर्ष वर्तमान की आयु है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, तो हम 10 वर्ष लेस कर देंगे इसमें। तो पुत्री के जन्म के समय आयु थी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी की आयु का योग 93 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में 2, 3 और 4 का अनुपात था, यहाँ पर मिस हो गया है। तो बी की आयु वर्तमान में क्या होगी? अब देखिए, आपको पता है रेशो जो दिए हुए हैं वो 10 वर्ष पहले के हैं और ये जो आयु दी हुई है वो वर्तमान की दी हुई है। तो 10 वर्ष पहले क्योंकि 3 व्यक्तियों की आयु का रेशो है, तो हमें इसमें से तीनों के 10-10 लेस करना है, यानी कि इसमें से हमें कितना लेस करना है? 30 लेस करना है। आ गया 63 आ गया। अब ये जो एज आई है तीनों की वो 10 वर्ष पहले की आई है, क्योंकि हमें 10 वर्ष पहले की रेशो प्रोवाइड है और हमें निकालनी है किसकी आयु? बी की आयु निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष पहले की आयु लेंगे और बी का रेशो लेंगे। बी का रेशो है कितना? 3। अब इनका टोटल करेंगे अपॉन में, क्योंकि इनका टोटल रखना होता है। टोटल बैठ रहा है इनका 9। इससे इसे डिवाइड किया 7 और कितना आ गया? ये आ गया 21 वर्ष। ये बी की आयु आई है 10 वर्ष पहले की, क्योंकि हमें वर्तमान की चाहिए तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे और बी की वर्तमान आयु आ गई 31 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है ए, बी और सी की आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में इतने का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपको पता है 6 वर्ष पहले का अनुपात है, तो हमें इसमें से 6 थी 18 लेस करना होगा 90 में से, ये आ गया 72। ये जो आयु आई है वो 6 वर्ष पहले की आई है, क्योंकि हमें सी की आयु चाहिए तो सी के रेशो की मल्टीप्लाई करेंगे 72 × 3 अपॉन में इनका टोटल 6। इससे इसे डिवाइड करेंगे 12 और 12 के 36। 6 वर्ष पहले की आयु आई है सी की, क्योंकि हमें वर्तमान की चाहिए तो 6 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। अब आपको दिख रहा है क्योंकि गुणनफल है तो हमें यहाँ पर इनके साथ x को एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि a की आयु हो गई 4x और b की हो गई x। इक्वल रखना है 196। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आता है, आपको पता है। अब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 49। तो x बराबर आ गया 7 का स्क्वायर है, x बराबर आ गया 7। अब हमने क्योंकि 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात पूछ रहा है तो 7 में दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, क्योंकि 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a की आयु आ गई और x में करेंगे तो 7। अब 5 वर्ष बाद का लाना है तो 5 इसमें ऐड करना है, 5 इसमें ऐड करना है, ये आ गई 33 और ये आ गया 12। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 11 और ये आ गया 4 अनुपात। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, ए की शादी 6 वर्ष और हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है?
आपको पता है उसकी शादी जो हुई थी वो 6 वर्ष पहले हुई थी। तो आपको पता है ये दिया हुआ है 1 से ही 1/4, हमें उसकी वर्तमान की एज लानी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ मत कीजिए, 4 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 6 में, और जितने वर्ष पूर्व शादी हुई है उसकी उसको ऐड करना है, ये आ गया 30। उसका पुत्र कितने है, 1/10 का है, तो 1/10 यानी कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु होगी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब आपको पता है जब वो लड़का पैदा हुआ होगा, सपोज लड़का आज 1 का है, पिताजी क्योंकि उस समय जब पैदा हुआ था वो आज के बराबर है। आपको पता है जब वो पैदा हुआ था तो सपोज वो आज 1 का है, तो पिता क्योंकि शादी के समय उसकी उम्र इतनी थी जितनी कि आज पुत्र की है। आज सपोज पुत्र की 1 है तो पिता की दुगनी रही होगी, यानी कि 2 रही होगी। तो पिता इस समय 2 के हैं, तो किसको डिफाइन कर रहा है, 36 वर्ष को, यानी कि 2 बराबर हो गया 36, तो 1 बराबर कितना हो गया 18, यानी कि पुत्र जो है वो 18 वर्ष का है इस समय। हमें 5 वर्ष पहले की आयु चाहिए, तो 18 में से 5 लेस कर देंगे, तो पुत्र इस समय है 13 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उसके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु है। अब हमें पता है पुत्र है 6 और उनका जो एवरेज दिया हुआ है वो 8 वर्ष दिया हुआ है, तो हमें पुत्रों की यानी कि पुत्रों की टोटल एज हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे, एज हो गई 48। ये केवल उनके 6 पुत्रों की एज आई है। अब हमें पता है पुत्र और माता पिता को मिलाकर उनका जो औसत है वो 22 है। पुत्र तो है 6, माता पिता हो गए 2, यानी कि 8 जने हो गए। इनका जो औसत है वो 8 है, 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 176। ये पुत्र भी शामिल है इसमें 6 के 6। अब क्योंकि हमें माता की आयु चाहिए तो हमें 176 में से लेस करने हैं 48। 176 में से 48 लेस करने के बाद आपको पता है माता और पिता की आयु बच जाएगी, वो कितनी है 126 नहीं 128। 128 है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पिता जो है वो माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो हम इसको इसमें से 8 लेस कर देते हैं। अब ये 120 बच गए। 120 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्योंकि 1 बच जाएंगे तो माता की आयु आ जाएगी 60 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पोते और पोतियों की औसत 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी। आपको पता है दादा और दादी की जो औसत है वो कितना है 67, तो हमें पता है 67 इंटू 2 करेंगे तो आ गया 134। ये आ गई दादा और दादी की कंप्लीट एज। अब हमें लानी है माता और पिता की, वो है 35 वर्ष, 35 इंटू 2, ये आ गए 70। अब ये माता और पिता की है, ये दादा और दादी की है। अब 3 है पोते और पोती जिनकी औसत दे रखा है 6 वर्ष, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 18। अब हमें इनका टोटल करना है, इनका टोटल आ गया 122। अब आपको पता है परिवार में कितने जने हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 3 ये हैं। ये एक 222 है उनके टोटल परिवार की एज, क्योंकि परिवार में 7 जने थे, हम इसको डिवाइड करेंगे 7 या 21, 1 बचा 12 हो गए, 7 एकम 7, 5 बचे अपॉन 7, ये आ गया पूरे परिवार का औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। यदि बी की वर्तमान आयु ए की 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो ए तथा बी की वर्तमान बी की आयु ज्ञात करनी है हमें। आपको पता है
बी की जो आयु है वो है 7, यानी कि हम 7x एज्यूम कर लेते हैं, और ए की जो आयु है वो है 5। अब इसने कहा है 6 वर्ष बाद, हम इसमें 6 ऐड कर देते हैं क्योंकि ए में कह रहा है वो। इनमें जो अंतर है वो 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का अंतर है। अब क्योंकि माइनस है, आप अंदर के चिन्ह साइन चेंज करेंगे, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इसमें से 2 ये लेस करेंगे, 7 में से 5 गए 2x, इधर मैं प्लस कर दिया 8x, x बराबर आ गया 4। अब x बराबर 4 आ गया क्योंकि हमें दोनों की वर्तमान आयु चाहिए, तो हम केवल रेशो में जो भी रेशो है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में करेंगे 20 और 7 में करेंगे 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष बाद राम की आयु सोनू की आयु वर्तमान आयु की 3 गुना है हो जाएगी। यदि सोनू का 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया है तो वर्तमान में राम की आयु कितनी है। आपको पता है 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया है, तो इस समय सोनू कितनी एज का रहा होगा, यानी कि 12 + 4, यानी कि वो 16 वर्ष का है वर्तमान में। अब इसने कहा है इस एज की वो कितने गुना है, 3 गुना है, तो 3 की गुना कर देंगे तो कितना हो गया 48। ये 12 वर्ष बाद की कंडीशन आ गई है, यानी कि वो 12 वर्ष बाद जो होगा वो 48 का है, तो इसमें से हम 12 लेस कर देंगे तो उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी 36 वर्ष। ये आ गई राम की आयु। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।